हाँ, एक्स्ट्रा। सर जेनसेन एओडी का है ना? हाँ बेटा, मैंने लिख दिया ना एक्स्ट्रा एओडी। तू पता क्या कर, इसको कंटिन्यूएशन नोट्स में लिख ले। हाँ सर, एओडी का बहुत पेजेस खाली है। हाँ, जेनसन इनइक्वालिटी ये है, पता है, ये चक्कर है। बस ये कॉन्केविटी की थियरम है एक्चुअली। एफ डबल डैश एक्स क्या है इसका, ग्रेटर देन 0 है ना। हाँ सर। अब इसकी कोई भी कॉर्ड तू बनाएगा तो कॉर्ड विल बी ऑलवेज अबव द कर्व। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सीकेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉर्ड। कॉर्ड इज ऑलवेज अबव द सीकेंट, सॉरी अबव द कर्व, बराबर ना, रहेगी ना ये। हाउ डू यू डिफाइन अबाउट द कर्व? अरे यार, अगर कॉन्केव अप रहेगा तो इसके ऊपर कोई भी पॉइंट ले, ये हमेशा ऊपर ही रहेगा ना। पर इसकी हाइट इससे ऊपर ही रहेगी, कॉन्केव अप है तो कॉन्केव डाउन हाँ है तो हाँ, कॉर्ड नीचे रहेगी। मतलब करस्पॉन्डिंग वो कर्व का एक्स से ऊपर ना? हाँ वही वही वही, ठीक है। अच्छा। ओके, इफ इट हैपेंस, राइट, टेक इट लाइक, समझने के लिए आई विल डेफिनेटली ड्रॉ अनदर डायग्राम। जैसे सेंटर ऑफ मास से मैं 1 मिनट में समझा दूंगा, बट ठीक है, पूरा मैथ्स में ही लेते हैं इसको। ये कॉन्केव अप और ये कॉर्ड, x1 कॉमा f of x1 coordinate, x2 comma f of x2. Let a point P here, dividing this into the ratio a2 is to a1, right? Then coordinate of point P, coordinate of point P, point P, point P का coordinate a1 x1 plus a2 x2 divided by a1 plus a2 and a1 f of x1 plus a2 f of x2 divided by a1 plus a2। बोलो भाई, यही होंगे ना P पॉइंट का कोऑर्डिनेट। ओके, ये कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स। ये सब नेम्ड थ्योरम्स जो है ना, ये सब हम लोग को आती है बस। इसको एक काम करते हैं, इसको A लेते हैं, दिस इज B, दिस इज C, this is D, this is E. This is obvious that CE is greater than or equal to DE, right? और इक्वलिटी कब आएगा, CE और DE इक्वल कब हो जाएंगे? टेंजेंट वाले केस में। हाँ, जब x1 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा, बराबर ना। इक्वलिटी होल्ड्स व्हेन x1 इज इक्वल टू x2। अब CE मतलब y कोऑर्डिनेट इसका, a1 f of x1 plus a2 f of x2 divided by a1 plus a2 is greater than equal to DE। DE पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, E पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पता है ना, C पॉइंट का ही तो x कोऑर्डिनेट है। कितना आएगा ये, अरे बाबा, is f of a1 x1 plus a2 x2 divided by a1 plus a2, ये होगा ना? यस सर। है ना, डन। पॉइंट पी कर्व पे कोई पॉइंट है ना? C डाल दिया, उसको नाम चेंज कर दिया मैंने। ओके। डी कर्व पे है, डी कर्व पे है। CE विल बी ग्रेटर देन DE फॉर श्योर। अगर कॉन्केव अप है तो ऐसा होगा, कॉन्केव डाउन हो तो होगा तो कैसा आएगा, उल्टा हो जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी उल्टा चेंज, उल्टा हो जाएगा। बराबर समझ में आया कि नहीं आया ये? तो सच दैट सी और डी का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है ना? C और D का x कोऑर्डिनेट सेम है। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करिए गधेड़ा। हाँ हाँ, वही कंडीशन है ना? हाँ, तो क्यों पूछ रहा है दोबारा? गलती वर्टिकल लाइन बोल दिया तो सेम हो गया ना कोऑर्डिनेट। हाँ हाँ। हाँ, ठीक है। अच्छा गाइस, ध्यान दो। अब पता है चक्कर क्या है, अब इसमें ये है कि इसको मैं जनरलाइज कर सकता हूँ ये इस तरह से, ध्यान देना सब लोग।
a1 fx1 plus a2 fx2 up to an fxn divided by a1 plus a2 up to an will be greater than or equal to f of a1 x1 a2 x2 up to an xn divided by a1 plus a2 up to an। बराबर है क्या? तुम लोग कर सकते हो क्या जनरलाइज इसको? कोई बताएगा क्या कैसे? कोई भी बता सकता है कैसे? सर आपका क्वेश्चन रिपीट कीजिए। ये इसको यहां से इसको जनरलाइज कैसे कर देंगे ऐसे? From this place I am generalizing this. Does this happens with n number of points also? अरे n masses लगा दो ना यार। हाँ सर। पढ़ते हो ना फिजिक्स में यार, सेंटर ऑफ मास। हाँ सर। हाँ सर। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से करना है तब भी कर सकते हो बच्चों। इसमें ये जो इनइक्वालिटी मैंने लिख दी है ना, इसमें याद क्या रखना है, मतलब याद क्या रखना है, मतलब इसको हैंडल कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है। इसका प्रूफ में कुछ दम नहीं है एक्चुअली, ये तो कोई भी बच्चा कर देगा। तो इसको जनरलाइज करना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी जनरलाइज करना इजी है। अच्छा चलो बताओ, ये जो तुम सेंटर ऑफ मास, सॉरी सेंटर ऑफ मास छोड़ो, सेंटर ऑफ मास से तो कर ही दिया मैंने। एबीसी ये ट्रायंगल लिया, राइट, ये पॉइंट लिया मैंने x1, ये x1 y1 और ये x2 y2, राइट। तो बच्चों सेंट्रोइड निकालने के लिए ये 2:1 का रेशियो लेते थे ना। हाँ x1 प्लस x2/2, ये 2:1 का रेशियो में ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये सिमेट्री आ जाएगी। यही करते थे ना, यही है ना चक्कर, हाँ है ना। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसको 2 की जगह 3 टर्म्स में, तो c के साथ में एक पॉइंट ले लेता हूं। चलो इधर में मैं डी तो आ गया, ये ले लिया f। अब बताओ f पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैं ले रहा हूं x3, f ऑफ x3, f ऑफ x3 बराबर। तो बच्चों मुझे बताओ, जो रेशो मेरे को लेना है, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है ना, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ओरा, ये पी नहीं है, ये सी है, राइट। बच्चों इधर रेशो क्या लूंगा बताओ, मैं इधर इसको a3 ले लूंगा और इस रेशो को मैं a1 प्लस a2 ले लूंगा। से यस और नो? बच्चों ये रेशो CF, सॉरी इसको ले लेते हैं कुछ, CF आ गया ना, G, CG/GF, ये रेशो वाला ले लिया। तो बताओ बच्चों, G पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ सर। हाँ और सर। G पॉइंट का कोऑर्डिनेट a1 fx1, a2 fx2 और a3 fx3, ऐसा कुछ आएगा ना, यस। हाँ अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3, इसी तरह का कुछ आएगा। और राइट हैंड साइड में बच्चों फिर वापस वही वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये 1 2 3 के लिए एक इनइक्वालिटी क्रिएट हो जाएगी। से यस और नो? तो दूसरा Yes, a1 sir. प्लस a2 क्यों लिया? हाँ, a1 प्लस a2 क्यों लिया? सेंट्रोइड में, अच्छा जो इन सेंटर निकालते हैं उसमें b प्लस c/a रेशियो क्यों लेते हैं? सिमेट्री समझ में ले गया। लेते हैं ना, सिमेट्री में कोई वर्ड होता है ना मैथ्स में, हाँ सर। ठीक है ना। a1 प्लस a2 जब c कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल कर जाएगा ना उसमें। अरे सेक्शन फॉर्मूला थोड़ी पढ़ेंगे यार, अभी सेक्शन फॉर्मूला किया हुआ है ना हाँ अपना। हाँ सर। हाँ। अच्छा तू मुझे जानबूझ के इरिटेट करने के लिए तो नहीं पूछता ना पार्ट? नहीं नहीं, ऐसा क्यों सर थोड़ा करूँगा? चिल्लाएंगे अच्छा लगेगा। नहीं सर। चलो ठीक है, नाइस। बच्चों इसको यूटिलाइज कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट, सब लोग ध्यान दो। हाँ, नोटिस करो बच्चों, ये वाला जो पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड वाला पॉइंट है बेसिकली, ये पॉइंट है, अरे बेसिकली ये लेंथ है, लेंथ, राइट। ये लेंथ में किसी पॉइंट से एक्स एक्सिस का लेंथ है, तो हम लोग इसको पॉइंट बोलेंगे एक बार। बच्चों आप मुझे बता सकते हो, ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है जिसमें फंक्शन दो जगह अलग अलग जगह में लिखा हुआ है, ये पॉइंट किस पे है? कॉर्ड पे है कि कर्व पे है? और कॉर्ड पे है ना ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट कर्व पे है। बच्चों कॉर्ड वाला पॉइंट आइडेंटिफाई करना, देखो सबसे 2-3 चीजें जो हमें आइडेंटिफाई करनी है कौन कौन सी है पता है? पहले पॉइंट आइडेंटिफाई करना है फंक्शन आइडेंटिफाई करना है। यहाँ तो फंक्शन y = fx दिया हुआ ही है। इस इनइक्वालिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम फंक्शन आइडेंटिफाई करना है। तुम्हें क्वेश्चन जब आएंगे तब पता लगेगा, राइट। इसको अभी ध्यान नहीं देते हैं। दूसरा चीज आइडेंटिफाई करना है पॉइंट, और तीसरा चीज आइडेंटिफाई करना है कॉन्केविटी।
बच्चों इन तीनों ही चीजों के बारे में हम बात 5 मिनट के बाद करेंगे। अभी पहले वापस इस पे आते हैं। आप मुझे बताओ, जहां पे भी फंक्शन अलग अलग स्कैटर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, आई एम सॉरी, जहां पे भी फंक्शन स्कैटर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 प्लेसेस पर, वो पॉइंट कॉर्ड पे है बच्चों। ऑब्वियसली कॉर्ड पे रेशियो वाला फॉर्मूला लगेगा ना, तो कॉर्ड पे आएगा ना वो पॉइंट। और बच्चों उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स कोऑर्डिनेट है उसका वाई कोऑर्डिनेट इधर आता है, इधर आता है, यानी वो फंक्शन उसमें स्कैटर्ड नहीं है, एक ही जगह में लिखा हुआ है। आप लोग को ये आइडेंटिफाई करना है कि कॉर्ड पे कौन सा वाला पॉइंट है और कर्व पे कौन सा वाला पॉइंट है। कॉर्ड पे कौन सा वाला पॉइंट है ये आइडेंटिफाई कर गए तो तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बच्चों जरा सोचो, अगर तुम ये आइडेंटिफाई कर गए कि कॉर्ड पे कौन सा वाला पॉइंट है, तो कॉन्केविटी पता करते ही तुम्हें पता लग जाएगा ना कि कॉर्ड वाला पॉइंट ऊपर होगा कर्व से यस और नो? यस सर। बराबर ना? अच्छा बताओ साइन एक्स कैसा कर्व है 0 to पाई में, कॉन्केव अप है कि कॉन्केव डाउन है? डाउन। सोचो, डाउन है। कॉन्केव डाउन है, बराबर। जरा जरा सोचो, अब जो जो बात मैं कर रहा हूं उसको एक एग्जांपल के थ्रू लेता हूं, सब लोग ध्यान दो जरा। उसने बोला कि समेशन साइन ए इज इक्वल टू 3√3/2, प्रूव दैट ट्रायंगल इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेंगे तो समेशन साइन ए 3√3/2 होता ही है, तो प्रूव क्या करना बाकी है? वो बोल रहा है कि साइन है, समेशन साइन है अगर 3√3/2 है तो ट्रायंगल को इक्विलेटरल ही होना चाहिए। दिस इज व्हाट ही इज आस्किंग, बराबर। तो बच्चों सबसे पहले इसको इस तरह से इस फॉर्मेट में लिखो। हाँ थोड़ा कचरा हो जाएगा बट समझने की कोशिश कर रहा, जगह कम है एक्चुअली। साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, ऐसा ही कुछ तो है बच्चों। ये वाला जो हाँ। पार्ट है वो ये वाला तो पार्ट है। बताओ बच्चों फंक्शन स्कैटर्ड फॉर्म में है कि नहीं है? फंक्शन का नाम बताओ बच्चों, फंक्शन का नाम बताओ, फंक्शन कौन है? साइन फंक्शन। साइन फंक्शन है। फंक्शन पता लग चुका है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है। बच्चों पॉइंट पॉइंट पता लगाओ, पॉइंट कौन सा है? ए बी सी, 3 पॉइंट हो गए ना बच्चों, पॉइंट। हाँ अरे यहाँ x1 x2 x3 ले रहे थे, यहाँ पॉइंट कौन सा है? ए बी सी। बताओ बच्चों बताओ ये कॉनकेव अप है कि कॉनकेव डाउन है? डाउन। कॉनकेव डाउन है। ये देखो इधर आओ, यही तो कर्व बना। इसका मतलब बच्चों कॉर्ड नीचे होगी ना, यस तो बच्चों ये वाला जो पॉइंट आएगा बताओ ये कॉर्ड वाला पॉइंट आएगा कि कर्व वाला पॉइंट आएगा? कॉर्ड वाला पॉइंट आएगा, राइट। रेशियो क्या है बताओ इसमें? 1 1 1 1 है कि नहीं है? यस। तो बच्चों इसको मैं डिवाइडेड बाई 3 कर दूं क्या? हाँ सर। इज ग्रेटर देन, नो 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 नो, इज लेस देन इक्वल टू, इज लेस देन इक्वल टू। कॉर्ड पे पॉइंट नीचे रहेगा ना, नीचे रहेगा ना, हाँ Yes. सर। इज लेस देन इक्वल टू। बच्चों राइट हैंड साइड में कर्व पे पॉइंट, फंक्शन क्या है? एफ एक्स क्या लिया है? एफ एक्स क्या लिया है? साइन एक्स, राइट। और वो जो पॉइंट्स क्या लिए हैं? ए बी सी, ए बी सी, बराबर है। से यस और नो? Yes. तो बच्चों बताओ राइट हैंड साइड में क्या आएगा? साइन ऑफ, साइन ऑफ, अरे यहां क्या करते थे? रेशियो 1 1 1, पॉइंट है ए बी सी, तो ये कितना आ जाएगा? साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई कितना? 1 + 1 + 1। क्वेश्चन खत्म बच्चों। sin a plus sin b plus sin c divided by 3 will be less than or equal to sin of a plus b plus c divided by 3। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, समेशन sin a लेस देन इक्वल टू, समेशन sin a लेस देन इक्वल टू कितना आ गया? 3 उधर गया और ये a plus b plus c हो गया पाई, पाई बाई 3, sin पाई बाई 3 कितना हो गया? √3/2। √3/2, 3√3/2। ये तो जनरल रिजल्ट हो गया कि समेशन sin a इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 3√3/2। ये तो जनरल रिजल्ट हो गया बच्चों, ठीक है। अच्छा बताओ इसमें इक्वालिटी कब होल्ड करेगा? A = B = C। A equal to B equal to C. हो गया क्या ट्रायंगल इक्विलेटरल? Yes sir. यस सर। बच्चों समझ में आया क्या? क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है वो इंपॉर्टेंट इधर में इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने नहीं प्रूव किया है। मैंने बोला है कि इधर 3 चीजें आइडेंटिफाई करनी है किसी भी क्वेश्चन में। नंबर 1 फंक्शन आइडेंटिफाई करो, नंबर 2 पॉइंट्स आइडेंटिफाई करो, और नंबर 2 कॉन्केविटी आइडेंटिफाई करो। अगर ये करेक्ट आइडेंटिफाई हो गया तो बच्चों क्वेश्चन फटाफट बनते चले जाएंगे, दिक्कत आती नहीं है इसमें। मतलब इसके अच्छे क्वेश्चंस पहली बात तो किसी जगह में अवेलेबल नहीं है। ये ओलंपियाड वगैरह में जरूर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट, लेकिन वो भी ये मेथड से जनरली बच्चे सॉल्व करते हैं तो मार्क्स नहीं मिलते हैं। कोई है क्या इधर? होंगे बच्चे इधर में, राइट।
बच्चों लेकिन इसके क्वेश्चंस कैलकुलस में भी ऐसे कहीं रेयरली देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके मतलब इस मेथड से कुछ इनइक्वालिटीज वाले क्वेश्चंस हम जल्दी सॉल्व कर पाते हैं। द रीजन इसको हम लोग पढ़ लेते हैं एक्स्ट्रा, बिना इसके भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा बताओ, तुम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्व किया है ना ये क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. तो मतलब जरूरत नहीं थी ना इसकी, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में तुम ये क्वेश्चन जो लिख रहा हो ना वो सॉल्व नहीं कर सकते थे। जरा एक बार इसका फोटो ले लेना। सर मुझे वो LHS कॉर्ड पे लाई करेगा, वो कैसे किया वो नहीं समझा। बच्चों देख देख कुनेश, एक बात समझ, मतलब ये दिमाग में बिठा ले या नोट्स में लिख ले इसको, और 4 बार लिख ले। अगर एक फंक्शन स्कैटर्ड फॉर्म में है, मतलब 1 2 3 4 प्लेसेस पर एक ही तरह का फंक्शन लॉग 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 4 बार लिखा हुआ है, इसका मतलब ये पक्की बात हो गई कि जो जो ln 4 जगह में लिखा हुआ है एडिशन फॉर्म में, वो कॉर्ड वाला पॉइंट हो गया। अरे बाबा, रेशो जब आता है तो रेशो इसी हाँ तरह से सर, निकल के ओके। आता है, राइट? जहां पे भी फंक्शन स्कैटर्ड फॉर्म में होएगा वो कॉर्ड वाला पॉइंट होएगा। देख ये साइन फंक्शन एफ एक्स साइन एक्स है। सबसे पहले तूने क्या आइडेंटिफाई किया कुनेश? फंक्शन, फंक्शन क्योंकि कौन है? एफ एक्स साइन एक्स। अब तू खुद से बोल कि यार साइन एक्स स्कैटर्ड फॉर्म में किधर है? इधर है कि इधर है? इधर है, ये रहा। अलग अलग जगह लिखा हुआ है ना, पॉइंट्स 3 एबीसी हो गए और अलग फॉर्म में लिखा हुआ है, ये कॉर्ड पे आ गया पॉइंट। अब इसकी कॉन्केविटी देख ले, कॉन्केव डाउन है तो कॉर्ड वाला पॉइंट मतलब ये वाला पॉइंट। अब तो थ्योरम तो लगानी पड़ेगी ना, 1 into sin A 1 into sin B 1 into sin C upon 1 plus 1 plus 1 less than equal to this one. It's like that. Have you understood this? यस सर। Suresh? सर हाँ हाँ। तो E=C क्यों है इक्वालिटी के लिए? अरे यार सारे पॉइंट एक जगह आ जाएंगे ना, टेंजेंशियल तूने खुद जवाब दिया था, टेंजेंशियल हो जाएगा। हाँ हाँ बराबर। बराबर है। हाँ। जरा इसको फटाफट से Done, sir. चलो हो गया ना। देखो बच्चों, एक चीज समझो, इसकी इंपॉर्टेंस थ्योरम की कहां जाके आ जाती है। अभी मानो तुम लोगों को प्रूव कर रहा हूं इस तरह का कोई क्वेश्चन, एबीसी पे कुछ कंडीशन उसने दिया हुआ वो मैं नहीं लिख रहा हूं, बस सिर्फ एक रिजल्ट लिख रहा हूं। Which one is larger? क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों ध्यान देना सब लोग, साइन ए प्लस 2 साइन बी प्लस 3 साइन सी और 6 साइन ऑफ a प्लस 2b प्लस 3c डिवाइडेड बाई 6। अच्छा तो समझ में आ गया क्वेश्चन का आंसर? अरे बोल ही दिया, कितना जल्दी से बोल दिया। देखो ये तो पकड़ में आ चुकी है ना चीज, जिसको पकड़ में आ गया उसको दिक्कत ही नहीं है ना बिल्कुल भी। अच्छा एबीसी पे कुछ कंडीशन दे दिया है उसने, एबीसी बिलोंग्स टू 0 to 1 डिग्रीज, दैट्स इट। मतलब मैं नहीं चाहता कि ये नेगेटिव बन जाए वरना ये ऑब्वियस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, Sir, nice. ऑब्वियस नहीं हो जाएगा, प्रूव ही नहीं होएगा। सॉरी, हाँ बोलो बोलो। अच्छा पार्थ, तुझे हाँ। समझ में आया इन दोनों में से, ये दोनों जो इधर लिखे हुए हैं इनमें से कौन सा पहले तो बता, फंक्शन कौन सा अज्यूम किया बेटा? एफ एक्स क्या है? साइन एक्स। एफ एक्स इज साइन एक्स। सर लेफ्ट Right. वाला है ना? हाँ लेफ्ट साइड वाला, एफ एक्स साइन एक्स। एंगल पॉइंट्स कौन कौन से लिए? एबीसी लिए। हाँ सर। रेशो क्या लिया? रेशो 1:2:3 6 से डिवाइड 1:2 करेंगे वो into 3 जाके 6 से डिवाइड हो गया, हाँ राइट? तुझे समझ में आ गया कहानी? फंक्शन सर। कॉन्केव डाउन बनेगा, हाँ सर। कॉन्केव डाउन बनेगा तो इनइक्वालिटी कैसी क्रिएट हो जाएगी पता है ना? दिस डिवाइडेड बाई 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस, लेस देन इक्वल टू। Sir, less than लेस equal. देन इक्वल टू, सॉरी साइन ए, तो ये फॉर्मेलिटी प्रूव कर रहा हूं मैं, साइन ए प्लस 2 साइन बी सर ए प्लस बी प्लस सी होना चाहिए ना, राइट? एक मिनट रुको ना, 3 साइन सी डिवाइडेड बाई 3 साइन सी डिवाइडेड बाई 6 इज लेस देन इक्वल टू, सॉरी हाँ, इज लेस देन इक्वल टू 6 साइन ऑफ 6 नहीं है। तो 6 नहीं आएगा. 6 नहीं आएगा,
एक मिनट, अपन यहाँ जो Sir, A लिखते हैं वो plus क्या 2B लिखते हैं? plus नहीं नहीं नहीं, A plus देखो ना, 2B यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ क्या लिखते हैं? A1 x1 A1 फाइंड आउट A1 x1 x1 A2 x2 ये लिखते हैं ना, पहले वाला बराबर था। हाँ सर। ये आएगा ना, A plus 2B plus 3C डिवाइडेड बाई 6। बच्चों समझ में आ गया क्या? ये 6 उधर ट्रांसफर हो जाएगा, ये 6 उधर ट्रांसफर हो जाएगा, ये कहानी खत्म। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? Yes. बराबर है। अब बच्चों सेकंड वाले क्वेश्चन का जवाब तुम लोग को आराम से देना है, हाँ, जल्दबाजी में। पहले तो ये बताओ बच्चों, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिखना करेक्ट है कि नहीं है? wrong. करेक्ट है। अरे गधेड़ा, कुछ भी रॉन्ग है। ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी का मतलब है ए नॉन लेस देन बी, ये मतलब है, मतलब लिख सकते हैं, राइट? लेकिन बच्चों कभी भी 3 इक्वल टू 2 लिख सकते हैं क्या? नहीं, यानी अगर कोई तुमसे पूछे 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में इक्वालिटी कब होल्ड करता है, तो क्या बोलोगे? कभी होल्ड नहीं करता। Never. बराबर ऐसे ही बोलोगे ना? हाँ सर। बराबर। अब ध्यान देना क्वेश्चन पे, क्वेश्चन इससे कम एफिलिएट है, क्वेश्चन जेंसन इनइक्वालिटी से एफिलिएटेड है, बट क्वेश्चन जो पूछा है ना उसने अच्छे तरह से फ्रेम करके पूछा है एक्चुअली, बच्चों ध्यान देना। और जवाब देने के लिए किसी के पास भी टाइम जो मिलेगा वो मिलेगा 1 मिनट मैक्सिमम। क्वेश्चन पूछा उसने वही है, विच वन इज लार्जर। क्वेश्चन बनाया उसने e रेज टू पावर लैम्डा पाई प्लस 1 माइनस लैम्डा पाई, सॉरी लैम्डा ई, और दूसरा एक्सप्रेशन उसने दिया लैम्डा ई रेज टू पावर पाई प्लस 1 माइनस लैम्डा ई रेज टू पावर ई। लैम्डा बिलोंग्स टू 0,1 दिया हुआ है बच्चों। जिसको जिसको आएगा उसको हाथ ऊपर करना है। देखते हैं कितना जल्दी कितने लोगों को फंक्शन आइडेंटिफाई करना, रेशियो सॉरी फंक्शन आइडेंटिफाई करना, पॉइंट आइडेंटिफाई करना और कॉन्केविटी आइडेंटिफाई करना, इनइक्वालिटी क्रिएट हो जाती है। सिर्फ आईविन को आया क्या यार, इतना स्लो? मुझे तो लग रहा है एकदम 25-30 हाथ तो फटाक से ऊपर चले जाएंगे। करो, श्रेया को भी आया। सेवन 8 9 10 11 12 12 नहीं हुआ, सॉरी 11 नहीं हुआ, 12 अब हुआ। आंसर भी लिख के भेजा। कॉनकेव अप है ना, कॉनकेव अप। आई मीन तूने गलत नहीं लिख दिया, लग नहीं था तुझे? कॉनकेव अप तो कॉर्ड ऊपर, हाँ कॉर्ड तो राइट साइड में ही है, ठीक है। 19 बच्चों थोड़ा फास्ट करो। 21 आई एम वेटिंग फॉर 30। कितने लोग को कितनी देर में होता है देखते हैं। Scattered one is larger. Okay. 24। क्या यार सो रहे हो क्या यार, क्या कर रहे हो? तो आप एओडी का वो थ्योरी पीडीएफ भेज सकते हो? हाँ भेज दूंगा, भेज दूंगा, अब भेज दूंगा, हो गया ना तो भेज। मैं तुम लोग को सारे चैप्टर्स का एक फोल्डर मेल ही कर देता हूँ सब बच्चों को। अभी तक जितना जैसे डिफरेंशियल कैलकुलस जितना हमारा हो गया ना इनडेफिनेट तक, वो सारा एक बार मेल कर देता हूँ। सब कर ही रहे तो बुरा ही कर दो ना। ये आगे वाले टॉपिक पढ़ तो ले, फिर घर में बैठ के मस्ती मारता रहेगा, कभी कुछ आएगा नहीं है, कभी कभी पीडीएफ पढ़ के काम चला लेंगे, ऐसा चल जाएगा,
तो बेकार हो जाएगा ना। रुक जाना, और 2 वीक की तो बात बची हुई है। हाँ सर। क्या बच्चों 27 क्वेश्चन, 27 स्टूडेंट, क्वेश्चन याद आते हैं आजकल सुबह शाम। इतने गंदे गंदे क्वेश्चन पूछते हैं ना, तुम लोग को भी आएंगे अभी, रुको तुम। पता लगा सुबह से शाम तक 10 क्वेश्चन दिए हैं और उसमें से 5-6 बार सेटिंग दे दी, और हर बार कोई नया क्वेश्चन ढूंढ के सेटिंग देते हैं और फिर बोलते नहीं है ये भी नहीं आया। 28 क्या यार, कितना धीरे जा रहे हो, दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू गाइस। No, he's not talking about that revision sheet. That revision sheet is for the formula sheets, बच्चों. I'll let you know what to do with that particular sheet. He's asking the theory PDF. What I teach in the class, no, मतलब changes like examples थोड़े changes हो जाते हैं, but format almost theory का जो format है वो. He's asking for the full theory part actually. 29. मेरे को लगता है बाकी सब बच्चे थोड़ा struggle कर रहे हैं इधर. fx को क्या लिया बच्चों, बताओ fx e to the power x लिया ना? Yes. यस अरे e to the power x ही तो लिया हाँ सर। है ना? और पॉइंट क्या लिया, पॉइंट e and pi, ये लिया ना पॉइंट्स? यस सर। अच्छा ऐसा ही तो हुआ कुछ इस तरह का, ये e आ गया, ये पाई आ गया, ये कर्व बन गया, ये ऐसा ही कुछ तो हुआ है, ऐसा कुछ ही तो हुआ है क्वेश्चन में। हाँ अच्छा सर। बच्चों, जो रेशो आ रहा है वो रेशो कैसा आ रहा है, 1 माइनस लेमडा पाई की तरफ जाएगा, ये 1 माइनस लेमडा है, 1 माइनस लेमडा और ये लेमडा है, यही हुआ ना? यस तो सर। बच्चों ये वाला पॉइंट आ गया ना, ये वाला पॉइंट ऊपर रहेगा ना, स्कैटर्ड पॉइंट कौन सा, ये वाला है ना? यस सर। Yes, अरे sir. वाह, लेमडा, ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आ गया बताओ? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया e कोमा e रेज टू पावर e, बराबर है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आ गया बताओ? पाई कोमा e रेज टू पावर पाई। क्या चाहते हो, पूरा करके दूं क्या? अभी हो गया कि नहीं हो गया है? नहीं. सर अभी हो तो गया। ठीक है क्या? किसी को भी डाउट और नहीं पूछ रहा ना, उसको आईआईटी नहीं जाना, ये पक्का होगा। उसको पूछना चाहिए, मतलब अभी मान लो हेजिटेंटली नहीं पूछ रहा है तो अपने दोस्तों से पूछे, पेंडिंग नहीं छोड़ना है, पेंडिंग छोड़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अच्छा जो एएमजीएम इनइक्वालिटी तुम जेंसन इनइक्वालिटी से ही तो प्रूव करते हो। एएमजीएम इनइक्वालिटी, ये समेशन प्रूव दैट समेशन xi by n is greater than or equal। अच्छा बच्चों यहाँ इक्वालिटी होल्ड कर सकती है क्या? दिस आई विल राइट ग्रेटर, ओ सॉरी ऐसा आ रहा है ना, इक्वालिटी होल्ड करेगी क्या? No, sir. नहीं करेगी, क्योंकि पाई और ई तो इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, तो लेकिन इस तरह से लिखना गलत नहीं है, समझ लेना एक चीज। इफ somebody is writing like this, it's not wrong, right? This is greater than or equal to. If I can write 3 greater than equal to 2, then I can write this also. Okay? हाँ, ये जरूर है, यहाँ पे इक्वल टू साइन कभी नहीं आ पाएगा। ओके, समेशन xi डिवाइडेड बाय n is greater than equal to प्रोडक्ट xi रेज टू पावर 1 by n। और जो प्रोडक्ट को समेशन में चेंज करने के लिए कौन सा फंक्शन यूटिलाइज करते हैं? ln log। तो fx को ले लिया ln x, और पॉइंट्स क्या ले लिया बच्चों? n पॉइंट्स है ना, x1 x2 अप टू xn, ये पॉइंट्स ले लिए। क्वेश्चन प्रूव हो गया क्या बच्चों? हाँ सर। ln x1 टू ln xn डिवाइडेड बाय कितना? n। बच्चों कॉनकेव अप है ना, सॉरी कॉनकेव डाउन है, कॉनकेव डाउन है, और ये वाला पॉइंट क्या है? कॉर्ड पे है, तो मतलब ये पॉइंट कैसा रहेगा? नीचे रहेगा, नीचे रहेगा, नीचे रहेगा मतलब लेस देन रहेगा, लेस देन और इक्वल, बराबर है ना? हाँ सर. हाँ सर। ln of x1 x2 up to xn, राइट? यही आएगा ना बच्चों? हाँ सर. हाँ सर। ln of होल x1 अपॉन एन भी plus होगा ना. ln x. होल रेज टू पावर 1 by n। अरे मेरे को एक चीज बताओ, ln of x1 plus x2 plus So xn to x1 plus xn, x2 plus
प्लस होगा। राइट हैंड साइड में क्या आएगा, x1 प्लस होएगा ना यार, अपन क्या लिख रहे हैं, x1 प्लस x2 अप टू xn होल डिवाइडेड बाय कितना आएगा बच्चों, N. n आएगा ना। क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्या, से यस और नो। हाँ सर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन किसी भी बच्चे को टर्न आ सकता है, ध्यान रखना। तो मतलब वो मतलब कर्व ऐसा वाला, इसका वो कर्व वाला पॉइंट बड़ा होगा ना। कर्व वाला पॉइंट बड़ा होगा तो वही तो है हाँ तो वही आंसर है ना। स्कैटर्ड फंक्शन, ये रहा कॉर्ड, ये रही कॉर्ड, ln हाँ ln सर। ln 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 कॉर्ड। जब भी फंक्शन एक बार दो बार से ज्यादा बोलना शुरू कर देना कॉर्ड, समझ गया। हाँ, ये सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सब सीख जाते हैं स्टूडेंट लोग 1 to 1। क्या लॉ हटा करके लूं क्या बच्चों, इसको सॉल्व करूं क्या, पूरा हो गया ना। हो गया। हो गया हो सर। गया। एक बार जरा स्क्रीनशॉट Done. करना इसका। डन। अच्छा तो बच्चों अब एक ठीक ठीक सा प्रॉब्लम ले लेते हैं। आई विल नॉट से गुड प्रॉब्लम भाई, ठीक ठीक सा प्रॉब्लम, ठीक है, मतलब ऑर्डिनरी से थोड़ा ऊपर, ये सब ऑर्डिनरी है, थोड़ा ऊपर, और फिर एक अच्छा प्रॉब्लम। अच्छा सब लोग ध्यान दो, ये प्रूव करना है। अबे यार ये मार्कर नया लाओ और ये क्या हो जाता है, ऐसा कुछ ऐसा। अबे रुको, डिड आई चेंज दिस, a कॉमा बी ग्रेटर देन 0। अच्छा पहले तो एक काम करते हैं, x ग्रेटर देन 0 के लिए एक जनरल रूल बनाते हैं, चलो मिलके बनाते हैं। x ग्रेटर देन 0 है, ये दिया हुआ है ना, और fx इज इक्वल टू x रेज टू पावर, कुछ पावर ले लेते हैं, x रेज टू पावर कुछ k, वेयर k ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ऐसा कुछ है। बच्चों इसका ग्राफ जो बनेगा कॉनकेव ऑफ ही बनेगा ना, बताओ। यस सर। एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स फोर, एक्स फाइव हाँ। सब कॉनकेव ऑफ ही बनेगा ना बच्चों। Yes, Yes, sir. ओके तो बताओ इसमें एक जनरल रूल बन गया ये, मतलब इसके बाद पावर चलो 5 ले लेते हैं पावर, तो एक्स सॉरी a रेज टू पावर 5 प्लस b रेज टू पावर 5, व्हाई शुड आई अच्छा राइट। ऑड के लिए कैसे अपवर्ड होगा। अरे यार k का वैल्यू ग्रेटर देन 2 लिखा हुआ है, तो ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ, एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा बनेगा, एक्स क्यूब का ग्राफ भी ऐसा ही बनेगा ना। सर बट नेगेटिव पार्ट में तो नीचे होगा ना नंबर। के नेचुरल नंबर लिया है ना यार, के ग्रेटर देन 2 और नेचुरल नंबर लिया हाँ है ना। फॉर एच बिलोंग्स टू नेगेटिव। अब गधेड़ा ये लिखा हुआ है, दिखता नहीं है क्या सॉरी तुझे, सॉरी 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 सॉरी। बादाम अच्छी दुकान से खा। You changed the shop actually, I guess. हाँ पार्थ सुन रहा है हाँ ना। सर। हाँ बच्चों ध्यान दो, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, a1 रेज टू पावर 5 प्लस अप टू an रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय n, और a1 प्लस an बाई n रेज टू पावर 5। बच्चों कौन बड़ा होगा, कॉनकेव अप है ना, कॉनकेव अप है ना, तो कॉर्ड ऊपर होगी ना, ये है ना हाँ कॉर्ड, सर ये है ना लेफ्ट वाला। कॉर्ड, हाँ, बराबर ना, ये पावर मीन हो गया Yes. बच्चों। अब पावर कुछ भी चेंज करते चले जाओ बच्चों, बस ये ध्यान रखना है, और ये ध्यान रखना है, राइट। ये थ्योरम हमेशा एप्लीकेबल तुम्हारे लिए हो जाएगी, ओके। सर पावर मीन एग्जैक्टली क्या होता है? कुछ नहीं होता, जंक्शन इनइक्वालिटी बस, अच्छा। ऐसे ही याद रखना, बाकी कुछ भी याद करने का जरूरत नहीं है, राइट। कम टू द पॉइंट, I'll say this is over. Now the question is, there are two questions I'm writing. Question number 1, it's ordinary question. दूसरा वाला question is a good question. First question I'm writing, prove that summation a square plus b square by a plus b is greater than equal to a plus b plus c. तुम लोग जब सीक्वेंस सीरीज कर रहे होंगे तो तुमने इनइक्वालिटीज पे शायद 3-4 महीने काम किया होगा, तो ये कर ली होगी उस टाइम में, अभी आज फिर कर लो। सेकंड है प्रूव दैट ये वाला a4 plus b4 plus c4
इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हाँ ABC times A plus B plus C. This I believe is a good question. फर्स्ट वाले में LHS में सी का कोई टर्म ही नहीं है. बेटा वो साइक्लिक हो गया ना, देख समेशन लिखा है इसका मतलब साइक्लिक हो गया ना. सॉरी सॉरी. ओके ट्राई करो बच्चों, कम बच्चों ऐसे नहीं आएगा तो टेंशन मत लेना, सिखाने के लिए ही है ये. बस उसके बाद एग्जिट करना शुरू करेंगे हम लोग, फिर पार्ट रुकेगा क्योंकि उसके कुछ डाउट्स है, उसने मुझे बोला था. और किसी को रुकना हो तो रुकना, अदरवाइज इंजॉय. इंजॉय का मतलब जो होमवर्क लिखा था शुरू हो जाओ उसको करने के लिए. किसी को दोनों हो जाएंगे तो हाथ ऊपर करना. अच्छा चलो किसी को पहला हो गया तो हाथ ऊपर करो. सर हम्म सर वो मैंने चैट में ऐसी फन के लिए नॉन जेंसन वाला सॉल्यूशन भेजा, वो करेक्ट है ना फर्स्ट वन के लिए? रुक, देखने दे. नॉन जंक्शन वाला सोल्यूशन तो है ही इसका यार. और तूने तो, तेरा तो करेक्ट ही होएगा. हाँ सही तो है. अच्छा ठीक है सर. गुड. दूसरे वाले में भी नॉन जंक्शन से हो जाता है. मैं तो पढ़ाता नहीं ये सब चीजें, सिलेबस में नहीं है इसलिए. तुम लोगों ने तो किया होगा ना ओलंपियाड वगैरह में यार.
बच्चों पहला वाला क्वेश्चन तुम्हें मीन से नजर नहीं आ रहा? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लो, ए कोमा बी पर स्क्वायर वाला मीन लगाओ, बी कोमा सी पे लगाओ, सी कोमा ए पे लगाओ, स्मार्टली ऐड करो। आई रिपीट स्मार्टली ऐड करो बच्चों, आई रिपीट सेकंड टाइम, स्मार्टली ऐड करो, ऐड मत करो, स्मार्टली ऐड करो। ए कोमा बी पर स्क्वायर मीन लगाओ, फिर बी कोमा सी पे लगाओ, फिर सी कोमा ए पे लगाओ, ऐसे लगा के ऐड मत कर दो, सोच के ऐड करो, आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं कितने हाथ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन एक्चुअली ये है, मतलब जो तुम पढ़ रहे हो ना वो क्वेश्चन ये है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन सी प्लस ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ऐसा है क्वेश्चन। एट स्टूडेंट्स, आई एम वेटिंग फॉर 25, उससे कम तो चलेगा नहीं। I'll repeat, square mean on AB, BC, CA, अलग अलग, right? After applying, ऐसे कॉलम में अप्लाई करो, ठीक है बच्चों। फिर कॉलम में अप्लाई करने के बाद देखो अब इसको ऐड करना है, तो ये चाहिए ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ऐड कैसे करें? जल्दी से ऐड कर दें या सोच के ऐड करें? अच्छा सोच के ऐड कर, मजा आ जाएगा। 14 हो गए बात करते करते। A square plus B square by 2 is greater than equal to A plus B by 2 whole square. Similarly यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे तीन टर्म्स लिखो। अब बच्चों ऐड हो करने के गया। बारे में 16 ही हुए लेकिन अभी भी सर ये फर्स्ट में करो, बताओ ना। ये वाला क्या? हाँ। अच्छा एक और बता, तुझे क्या चाहिए? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी चाहिए ना? हाँ। तो क्या आ गया यहाँ पे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी किसके इक्वल आ गया बता? ए प्लस बी से डिवाइड कर रहा है ना दोनों तरफ, 2 तो कैंसिल हो गया, इधर कितना बचेगा? ए प्लस बी बाई 2 बचेगा ना। हाँ। और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई बी प्लस सी क्या बचेगा बता? बी बी प्लस प्लस सी सी बाई 2 बचेगा ना। और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तू मुझसे मजदूरी बहुत कराता है वैसे, मैं तुझे बता दूं, सर मिल गया। ऐड कर दे। सर हाँ। तो ये तो हुआ, पर वो बोलता है ना फंक्शन जो लेना है, हाँ इधर वो तो समझा ही नहीं। अच्छा एक वो बता, सबसे पहले बता स्क्वायर किया हुआ है, ये मीन स्क्वायर मैंने पहले बताया है, राइट? लेकिन फिर भी चलो उसको इग्नोर मार देता हूँ मैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर ऐसे आ रहा है, तो फंक्शन क्या हाँ। लेगी बता? एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स लेगी। स्क्वायर, हाँ पॉइंट्स क्या ठीक है, लेगी? ABC। एबीसी लेगी। अब एबीसी को कंसेक्यूटिव एबीसी लेगी, ये भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ क्वेश्चन तो पूछा नहीं। यानी पॉइंट्स कैसे लेगी? ए बी बी सी सी ए अलग अलग लेने पड़ेंगे, लगा दो। हाँ अच्छा, यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा ऐसा, हाँ वो तो ठीक। यहाँ पे तो सीधा A4 B4 C4 पर पावर मीन लगाओ। और बच्चों A4 B4 C4 पे पावर मीन लगाने के बाद जरा ANGN के बारे में भी सोच लो, मजा आ जाएगा। पहला वाला क्वेश्चन 20 लोगों को हुआ, पहले वाले क्वेश्चन में किसी को अब भी डाउट है तो पूछ सकते हो। क्वेश्चन वन में आपने पावर मीन लगा के ऐड किया, वो मुझे समझ गया, बट लाइक अभी उसने भी डाउट पूछा था, सो मुझे फंक्शन मुझे अभी रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा था। नहीं देखो, ये जो ये लिखा है ये प्रूव करना है। हाँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन सी प्लस ए। ये एक्चुअली 3 डिफरेंट जगह का पार्ट वो पूछ रहा है। तो सबसे पहले मैंने इसको देखा ना, तो मुझे नजर आया कि पावर मीन लगाया, पावर मीन नहीं लगाया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया और ए और बी पर मैंने जंक्शन इनइक्वालिटी लगाया, फिर बीसी पे लगा दिया, फिर सीए पे लगा दिया, क्योंकि मुझे इन तीनों को स्प्लिट आउट करके तो लिखना है।
तीन जगह जेंसन इनइक्वालिटी हाँ 3 जगह जेंसन लगाया मैंने। अंडरस्टूड। सर वही फंक्शन का यूज आरएचएस में हो रहा है, वो आपको कैसे पता चला? अरे बाबा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन अगर लेगा तो एलएचएस और आरएचएस में दोनों सेम ही रहेंगे ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 अगर आ रहा है तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ एक्स होल स्क्वायर ही आएगा ना। साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी लिखते थे कि नहीं लिखते थे बता। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लूं और उसके ए को बी पे मैं मीन लगाऊं तो क्या लगाऊंगा बता। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी। ये यही लगाऊंगा ना। और मुझे चमक कैसे रहा है कि ये लगाने से मुझे हेल्प होएगा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ में ए प्लस बी होल स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। एक्चुअली ए प्लस बी की जरूरत इसको है, इसको इधर लेके आऊंगा मैं। साइक्लिक फैक्टर ऐड करने से ये आता है रिजल्ट। अब ये सब तो प्रैक्टिस से यार आता है। 11th स्टैंडर्ड में यही सब प्रैक्टिस के चलते तो तुम साल भर लगाते हो यार। इस चक्कर में यहाँ पे ज्यादा टाइम खपाते नहीं है। मैथमेटिक्स बेसिकली एक चीज समझ लो, मैथमेटिक्स में मैनिपुलेशन जिसका स्ट्रांग होएगा ना उसको ये ज्यादा मार्क्स आते हैं। और मैनिपुलेशन स्ट्रांग करने के लिए आप लोग को थोड़ा थोड़ा मेहनत करते रहना चाहिए। ऐसे नहीं यार उसका ज्यादा है, कोई ट्यूशन पढ़ रहा है उसका ज्यादा है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब वो तो टेम्परेरी है, 3-4 महीने के लिए हो सकता है उसका थोड़ा ज्यादा हो, राइट, और 1-8 महीने समझ लो। लेकिन जो खुद ज्यादा मेहनत कर रहा है उसका अगर पार ज्यादा है तो वो कम कभी नहीं होगा, वो और बढ़ेगा। तो तुम लोग जो ना थोड़ा माथापच्ची करना ज्यादा शुरू करो क्वेश्चंस के साथ में। अब जैसे ये है, इसका एक स्टेप सब बच्चों का कॉमन है, मुझे लगता है सब बच्चों ने लिखा ही होगा सेकंड वाले क्वेश्चन का। ये स्टेप तो सबने लिखा होगा, A4 प्लस B4 प्लस C4। नीचे क्या लिखूं पार्थ? 3 लिखूं 4 लिखूं पार्थ? सर 3 लिखो। हाँ 3। और इधर क्या लिखूं पार्थ? इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होल बाय 3 होल रेज टू 4। होल रेज टू पावर 4 बराबर है ना पार्थ? हाँ ओके। अच्छा पार्थ एक बात बता, ये तो यहां तक तो ठीक है। अभी मत मुझे बता A4 B4 C4 पे AMGM लगाता हूं एक बार, AMGM। और A4 B4 C4 पे AMGM लगाऊंगा तो काम चलेगा नहीं। हाँ लगाता हूं। रुको रुको रुको। हाँ हाँ मुझे क्लिक किया, क्या करना है बताओ, सोचो। सर अगर एबीसी को डिवाइड कर देंगे उस तरह। नहीं 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 नहीं, नहीं। एक ए प्लस बी प्लस सी बाय 3 को बाहर ले लीजिए। यस सर। यस सर। ठीक है करने दो करने दो। इफ यू हैव डन इट गाइस रेज योर हैंड फास्ट। गाइस x ग्रेटर देन y, y ग्रेटर देन z, x ग्रेटर देन z होगा कि नहीं होगा? बच्चों इधर a प्लस p प्लस c डिवाइडेड बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट? होल क्यूब कर दूं इधर, abc। सही है कि नहीं? सही है बच्चों? यस यस सही है? AMGM अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अब मुझे तो पावर 4 चाहिए, तो दोनों तरफ a प्लस बी प्लस सी रेस्ट पर a प्लस बी प्लस सी बाई 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा? a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 रेस्ट टू पावर 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू abc टाइम्स a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3। बच्चों क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्या? हाँ। दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2। यूज 1 and 2। क्वेश्चन खत्म। ब्रो एमजीएम वाला रिलेशन हमेशा वैलिड हो जरूरी नहीं ना, चेक करना पड़ेगा। एबीसी पॉजिटिव दिया हुआ ना यार, लिखा था ना ऊपर। ओके वो तो वैलिड होगा ही ना, किधर इनवैलिड होता है वो? तो कुछ पता था याद नहीं एग्जैक्टली। पॉजिटिव सर तो डन इट। सर
हाँ Alternatively, you can use x square plus y square plus z square is greater than or equal to xy plus yz plus zx. हाँ उसको टू टाइम्स अप्लाई कर दो और आ जाएगा. एक मिनट वापस बोल x square plus y X square plus z square is greater than equal to xy plus yz plus zx. हाँ तो ठीक है आप x को a स्क्वायर ले लो, y को b स्क्वायर ले लो, c को z स्क्वायर ले लो. मतलब ठीक है अच्छा जेंसन कर रहे हैं तुम्हें समझ में आया नहीं आया ये अनुराग को बिल्कुल सुनना नहीं है करेक्ट बोला उसने लेकिन जेंसन 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 सर आई थिंक तो इसका भी थ्रू जेंसन से ही आ सकता है. मतलब हाँ वो मतलब easy ऑलमोस्ट रहेगा. हाँ मतलब तूने घुमा फिरा के यही बोल दिया कुछ भी कर रहा है फिर तूने एक्स वाई जेड को क्या लिया एक्स को ए स्क्वायर वाई को बी स्क्वायर सी को मतलब जेड को सी स्क्वायर लिया ना. हाँ तो जो इधर किया फिर हुआ बाद उसी में को घुमा के a लिख raised रहा to है 4 plus b raised to 4 plus c raised to 4 is greater equal to a square b square plus b square c square plus c square a square आ जाएगा. फिर वापस से और एक बार लगाना. हाँ सर हो जाएगा. हाँ हो हाँ जाएगा वैसे ही बच्चों can I raise this यस सर one question for homework I'm giving you. I'm pretty sure you'll be able to do this, right? And that's it. That's it. Your Jensen inequality part, which was left in AOD, we have done. There was no such question in your booklet, but still, कर लेते थे मतलब कोई बोलेगा कि किया नहीं है. Prove that. This is homework problem. Prove that. बच्चों ये ट्रिग्नोमेट्री से नहीं जेंसन से करना है. Prove that. प्रोडक्ट साइन a by 2 तुम AMGM पे लगा सकते हो प्रोडक्ट साइन a by 2 लेस देन इक्वल टू 1/8 इन ट्रायंगल ABC. बच्चों ध्यान से एग्जिट करने से पहले